वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, उत्तर प्रदेश आर ओ 2022-23 के लिए हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। यह हिंदी का जो है 13वां सेट है। अब तक 12 कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। टोटल इसमें 30 प्रश्न रहेंगे। आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उसके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसे भी देख लेते हैं। रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द पूछा जा रहा है। पहला है वह स्थूल काय वाला है। स्थूल काय वाला है तो रेखांकित शब्द स्थूल है, इसका विलोम बताना है तो क्या होगा। सबसे पहले ये बताइए कि स्थूल का अर्थ क्या होता है। स्थूल स्थूल का अर्थ जो है वो होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। उसके बाद तब इसका जो विलोम है क्या होगा? सूक्ष्म। सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म का अर्थ छोटा होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कृश दिया है। कृश का विलोम क्या होगा? कृश का पुष्ट होता है। क्या होता है? पुष्ट। उसके बाद निर्गुण। निर्गुण का तो सगुण होता है, ये तो जानते ही हैं सब। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। क्या होता है? निरपेक्ष। चलिए नेक्स्ट। पंजीकृत में बाएं तरफ नीचे प्रेषक का नाम लिखा होता है। प्रेषक का विलोम क्या होगा? इसमें पूछा जा रहा है प्रेषक का विलोम क्या होगा। तो प्रेषक का अर्थ क्या हुआ? प्रेषक का अर्थ हुआ भेजने वाला, जो भेज रहा है, भेजने वाला। तो इसका विलोम क्या होगा? प्रापक होता है। क्या होता है? प्रापक। प्रापक अर्थात प्राप्त करने वाला। चलिए नेक्स्ट है, संत तुकाराम ने पितरों का आवाहन किया। तो इसमें बताइए आवाहन का जो है विलोम क्या होगा। तो आवाहन का अर्थ क्या होता है? बुलाने से, उन्हें बुलाया जा रहा है तो क्या होगा? विसर्जन होगा। विसर्जन अर्थात भेजा जा रहा है। नेक्स्ट है, परमात्मा ही सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ का विलोम इसमें क्या होगा? तो बताइए सर्वज्ञ का क्या होगा? सर्वज्ञ का अल्पज्ञ होता है। क्या होता है? अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद देखिए अभिज्ञ लिखा है। अभिज्ञ क्या होता है? अभिज्ञ का भिज्ञ होता है। भिज्ञ। और उसके बाद कृतज्ञ, कृतज्ञ, ये तो हम लोग कई बार देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, अच्छा दृश्य आंखों को प्रिय लगता है। इसमें दृश्य का विलोम बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए ये बताइए दृश्य का विलोम क्या होता है? दृश्य का विलोम श्रव्य होता है। श्रव्य होता है, आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। उसके बाद अच्छा का बुरा होता है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। मधुर, कोई चीज़ अगर मधुर है, मधुर के लिए विलोम क्या होगा? कटु है। मधुर का कटु होता है। चलिए नेक्स्ट, योगी ईश्वर में रमण करते हैं। योगी का विलोम बताइए, कई बार बता चुके हैं। तो बताइए योगी का रोगी होगा? नहीं, भोगी होता है। क्या होता है? भोगी। रोगी का क्या होगा? रोगी का निरोगी होता है। और रंक का राजा होता है, ये तो सभी जानते हैं। रक्षक का भक्षक होता है। भक्षक। चलिए नेक्स्ट, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। अब व्याप्त का विलोम बताइए। तो व्याप्त का विलोम क्या होगा? व्याप्त विलोम जो है अव्याप्त होता है। क्या होता है? अव्याप्त। तो सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट, यात्रा के समय शकुन अपशकुन का ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें शकुन का जो है विलोम क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? देखिए शकुन का अपशकुन ये दोनों आपस में दिए गए हैं, विलोम ही है। तो सही जो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कीर्ति लिखा है। कीर्ति का क्या होता है? अपकीर्ति होता है। कीर्ति का क्या होगा? अपकीर्ति होता है। उसके बाद निर्गुण का सगुण हम लोग जानते ही हैं। और विधि सम्मत, विधि सम्मत का क्या होगा? विधि विरुद्ध होता है। क्या होता है? विधि विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट है, यथार्थ मनुष्यों को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए। तो यथार्थ का विलोम क्या होगा? तो बताइए यथार्थ का विलोम क्या होता है? यथार्थ का विलोम जो है वो कल्पित होता है। क्या होता है? कल्पित। उसके बाद देखिए यहाँ निरर्थक दिया है। निरर्थक क्या होता है? सार्थक होता है। सार्थक। चलिए नेक्स्ट, निरामिष का विलोम। निरामिष, तो निरामिष का विलोम सामिष होता है। क्या होता है? सामिष। निरामिष का सामिष। कठिन का सरल होता है। अथ का क्या होता है? अथ का इति होता है। और आदि का अंत होता है। आदि अंत। चलिए विलोम के प्रश्न समाप्त हुए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, उसे चुनिए। तो बताइए किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? वह चतुर विद्यार्थी है।
वह चतुर विद्यार्थी है, चतुर प्रयोग हुआ है अर्थात विशेषण ही है। वह अच्छा गाता है, अच्छा विशेषण ही है। वह मेहनती छात्र है, मेहनती विशेषण ही है। वह छात्र है, यह सही है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, सीधा सरल और सिंपल शब्द है। चलिए नेक्स्ट है, राम की गाय काली है, इस वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। तो बताइए, राम की गाय काली है, इसमें विशेषण कौन सा है? काली। काली जो प्रयोग हुआ है यही जो है विशेषण है। अच्छा, तो ये जो है काली कौन सा विशेषण है? यह गुणवाचक है। कौन सा है? गुणवाचक। तो सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा, काली विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्न में से एक विशेषण शब्द है, कौन सा है बताइए? सुंदर, महत्व, लाघव, लघुता। तो बताइए, देखिए सुंदर जो है यह क्या है? एक विशेषण है। बाकी महत्व, लाघव और लघुता क्या है? यह सब बाकी सब जो हैं ये भाववाचक क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा से विशेषण का आपका कन्फ्यूजन न हो, इसलिए आप इन्हें जरूर से जरूर एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरू और भय। देखिए इसमें भी क्या है? भय। भय क्या है? भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा है अर्थात विशेषण नहीं है। बाकी भयभीत, भीरू और निर्भीक ये तीन के तीनों क्या हैं? ये विशेषण है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? फिर से बताइए, विशेषण इनमें से कौन सा है? तो देखिए इसमें से कौन सा सही होगा? विद्वान। क्या होगा? विद्वान। विद्वान जो है शब्द विशेषण है, बाकी सभी विशेषण नहीं है, संज्ञा के किसी न किसी रूप में मिलते हैं, सुंदरता, कवि और भलाई। चलिए नेक्स्ट, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। एक प्रश्न और ऐड कर लीजिए इसमें विशेषण क्या है? विशेषण देखिए, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, अगर इसमें आप देखेंगे तो कृशकाय जो है यह क्या है? कृशकाय विशेषण है, और जबकि अगर व्यक्ति की बात की जाए तो यही क्या है? हम लोगों का विशेष्य है। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति विशेष्य है, और कृशकाय जो है यह क्या है? यह विशेषण है, विशेषण। तो क्या होगा? व्यक्ति होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? डेफिनेशन है एकदम सीधा सीधा और सिंपल सा, उसे क्या कहेंगे? उसे विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है कौन सा है? तो बताइए इसमें कौन सा विशेषण है? पांचवा, प्रपंच, सरपंच, पहुँच। तो पांचवा जो है, पांचवा विशेषण है, और कौन सा है? यह संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण कौन सा है? क्या होगा? धीरे धीरे। धीरे धीरे जो है क्या है? क्रियावाचक विशेषण है, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो कौन सा क्रियावाचक है? रीतिवाचक, रीतिवाचक। चलिए, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों जो शब्द है यह किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? याद करिए, पीछे का टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, दोनों बहनें, क्या हुआ? ये समुदाय बोधक है। क्या है? समुदाय, समुदायवाचक जो है क्रिया विशेषण होता है। चलिए नेक्स्ट, दीठी का तत्सम रूप क्या होगा? दीठी क्या होगा? दृष्टि होगा, दृष्टि। और दृष्टि कैसे लिखा जाता है? देखिए, दृष्टि। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, मुदरी का तत्सम रूप, मुदरी का तत्सम रूप क्या होगा? मुद्रिका होता है। क्या होगा? मुद्रिका। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, मक्खन का तत्सम रूप क्या होगा? मक्खन मृच्छण होता है। क्या होता है? मृच्छण। ऑप्शन नंबर डी आप लोग पढ़ लीजिए, कई बार आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में आया हुआ है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है करोड़, पीपल, तेल, दिन, इनमें से तत्सम कौन सा है? तो बताइए इसमें तत्सम कौन सा है? तो देखिए इसमें तत्सम जो होगा वो होगा दिन। दिन जो है तत्सम शब्द है। देखिए कई सोर्सों से हमने चेक किया, हमें यही मिला है कि दिन तत्सम ही शब्द है, क्योंकि यह संस्कृत में ऐसे ही प्रयोग किए जाता था शब्द। अगर इसमें कोई परिवर्तन होता तो इसे हम लोग तद्भव मान लेते। कई जगह दिन का दिवस दिया रहता है, वो अलग शब्द है। दिवस भले से ही प्रयोग होता है, लेकिन दिन संस्कृत में भी प्रयोग होता है, इसलिए इसे तत्सम माना जाता है।
अगर आपको कहीं और कुछ उत्कृष्ट सोर्स से कुछ मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में के युग्म में से कौन सा युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए इसमें पहले क्या है, पहले तत्सम है फिर तद्भव है। चलिए पहला है गोमय का गोबर होता है, हाँ ये पूरी तरह से क्या है, सही है। उसके बाद क्षीर का खीर कहा जाता है, यह भी सही है। सपत्नी सौत को कहा जाता है, यह भी सही है। पर्यक का पटरी, ये गलत है। पर्यंक का पटरी नहीं होता, पर्यंक का क्या होता है, पलंग होता है, पलंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। तो अब हमें तद्भव बताना है, बताइए 26 में क्या होगा। खंडगृह, खजूर, छत्री, स्तंभ, इसमें से तद्भव कौन सा है। तो देखिए इसमें जो है खजूर, खजूर तद्भव है। अच्छा खजूर का तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम जो है वो होता है खरजूर, खरजूर। चलिए नेक्स्ट हादर, हरपर, छार, खीर, इसमें से जो है तद्भव कौन सा है, ऊपर ही अभी हम लोगों ने देखा है। तो क्या सही होगा, खीर। खीर जो है एक तद्भव है। खीर का जो है तत्सम क्या होता है, क्षीर होता है, अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा है। चलिए नेक्स्ट है क्रोश, क्रोश, कोष्टिका, खरजू, कोख, इसमें से जो है तद्भव कौन सा है। तो तद्भव क्या है, वो है कोख, कोख। कोख का जो है तत्सम क्या होगा, कुच्छी होता है, क्या होता है, कुच्छी। चलिए नेक्स्ट छुर, खुर, छोदन, क्षेत्र, इसमें से जो है बताइए तद्भव कौन सा है। इसमें जो है तद्भव शब्द है वो है खुर, क्या है, खुर। खुर को तत्सम में क्या कहते हैं, छुर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, छुर। चलिए नेक्स्ट गेंद, गोधूम, गुहा, गो, इनमें से बताइए तद्भव कौन सा है। बताइए इसमें तद्भव कौन सा है, वो है गेंद, क्या है, गेंद। गेंद का तत्सम क्या होता है, गेंद का तत्सम जो है कंदूक होता है, क्या होता है, कंदूक। अच्छा यहाँ पे और शब्द दिए हैं उन्हें भी देख लीजिए। गोधूम किसे कहते हैं, गोधूम, गेहूं को, किसको, गेहूं को। गो, गो गाय को कहा जाता है, हिस्ट्री के चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। गुहा, गुहा किसे कहा जाता है, गुफा को, किसको, गुफा को। चलिए साथियों इस प्रकार 30 प्रश्नों का आज का श्रृंखला समाप्त हुआ। कल मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।